दिस इज फॉक्सिन फॉक्स फिट प्राइम। इसके बॉक्स के बॉटम में लिखा हुआ है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, मतलब अगर आप ये घड़ी खरीद लेते हो तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। बॉक्स के साइड में वॉच की कुछ डिटेल्स मेंशन है, जैसे इसका डिस्प्ले 1.3 इंचेस का है, इसमें SpO2 है, चेंजेबल स्ट्रैप्स है और हाँ 6H ग्लास हार्डनेस है, मतलब नाखून से कितना भी खींच लो या फिर लिखते वक्त अगर मन हो गया घड़ी पे साइन करने का तो आप पेन भी चला दोगे घड़ी पे, तब भी इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। नोटिफिकेशन विद वाइब्रेशन ये आप समझ गए होंगे। इसकी IP68 की रेटिंग है, मतलब इस पे धूल उड़ाओ या घड़ी पहनकर हाथ धो लो तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। इसका 15 दिन का बैटरी बैकअप है और 200 mAh की इसकी बैटरी है। बैक साइड में वॉच के कलर्स मेंशन है, ये 4 कलर्स में अवेलेबल है, ग्रेफाइट ब्लैक, कैस्पियन ग्रे, थंडर ब्लू और फैंटम ब्लैक। क्या आप बता सकते हो हमारे पास कौन सी वाली है? यस, कैस्पियन ग्रे, क्योंकि मार्क इधर है। तो बॉक्स से बाहर आ चुकी है हमारी प्राइम वॉच की प्रीमियमनेस तो जेम्स बॉन्ड के लेवल की है, मतलब फॉक्सिन इसको पहले लॉन्च कर देती तो हो सकता था जेम्स बॉन्ड ओमेगा की जगह स्काईफॉल में फॉक्सिन की ये वॉच पहन लेता। एनीवेज, हाथ पर बांधने के बाद भी सही है और इधर फॉक्सिन लिखा हुआ भी मुझे मस्त लग रहा है। खैर, बॉक्स में वॉच के अलावा एक यूजर मैनुअल भी है जिसको आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज टेक एफसी इज हियर, हम बताएंगे आपको सारी डिटेल्स। और एक 365 डेज का वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसके लिए बस इनवॉइस का फोटो खींचकर इनको व्हाट्सएप कर देना है। मतलब समझ रहे हो कितना ईजी कर दिया इन्होंने चीजों को। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसके साथ चार्जर नहीं आया क्या, तो इसके साथ मैग्नेटिक चार्जर है और जिससे मैंने अभी वॉच को चार्जिंग पर लगा रखा है एंड ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रही है। वैसे बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है घड़ी की। बैक साइड की डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल सी है जो मुझे अच्छी लगती है एंड नीचे चार्जिंग पोर्ट और सेंसर दिए हुए हैं। स्ट्रेप्स भी पहले की तरह काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ है एंड इसका मटेरियल भी मुझे काफ़ी हाई क्वालिटी का लगता है कि इसको प्रेस करने पर या फिर नाखून लगाने पर कोई स्क्रैच या फिर कोई निशान नहीं आता है। अगर डिस्प्ले को थोड़ा गौर से देखे ना तो इसके साइड में जो लाइनिंग वाली डिज़ाइन है ये इसको थोड़ा एक्सपेंसिव लुक देती है और ये डिज़ाइन थोड़ी नीट और क्लीन भी है। इंडोर और आउटडोर दोनों लाइटिंग में जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो मुझे ब्राइटनेस में बिल्कुल इश्यू नहीं आया, क्योंकि ज़्यादा लाइटिंग में भी इसके फोन्ट्स और स्क्रीन मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे। तो फाइनली वॉच का UI चेक कर लेते हैं जो कि काफ़ी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होम स्क्रीन देख रही है, ऊपर से नीचे स्वाइप करने पर इसकी क्विक सेटिंग आ जाती है जिससे हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, टॉर्च का ऑप्शन है, प्लस वहीं पे हम मैसेजेस भी देख सकते हैं। नीचे से ऊपर स्वाइप करने पर विजेट ऑप्शन है, फर्स्ट है स्टेप्स का, फिर उसके बाद है हार्ट रेट मॉनिटर, उसके बाद स्लीप आ गया, वेदर, म्यूजिक। और हाँ, म्यूजिक में एक चीज़ ये अच्छी है कि आप यहीं से वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी फीचर से बाहर आने के लिए हमें साइड का बटन यूज़ करना होगा, जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे ये हमें होम स्क्रीन पर लेकर आ जाएगा। राइट साइड पर स्वाइप करने पर मेन मेन्यू है जो कि एक स्मार्ट वॉच को रियल में स्मार्ट बनाता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि यूज़ करते वक्त हमें आइकॉन्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा आइकॉन किस एक्टिविटी के लिए। तो कंटिन्यूसली यूज़ करने पर यह भी मालूम हो ही जाता है। तो इसका मेन बेनिफिट यह है कि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हमको एक ही जगह पर मिल जाते हैं जिससे हम सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। होम स्क्रीन से लेफ्ट साइड पर स्वाइप करने पर फर्स्ट है स्पोर्ट्स मोड, जिसमें है वॉक, रन, साइकिलिंग, क्लाइंब, योगा, बेसबॉल, फुटबॉल, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो किसी भी स्पोर्ट्स मोड के अंदर जाके हम उसकी डिटेल ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, कितने स्टेप्स चले या कितने किलोमीटर हो गए, या फिर उस टाइम हार्ट रेट क्या था, वो सब ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, फिर से हम आते हैं हमारे मेन्यू की तरफ। इसका ब्रेथ वाला फीचर मस्त है, मतलब जब सांस लेते हैं तो घड़ी वाइब्रेट करती है और जब सांस छोड़ते हैं तब रिलैक्स। उसके बाद है O2 स्टॉप वॉच, तो पुराना हो गया है। फाइंड फोन, हाँ फाइंड फोन कई बार काम में आ जाता है, मतलब कई बार फ़ोन किधर रखने में आ जाता है और मिलता नहीं है, तो जस्ट इसके ऊपर टैप कर दो तो फ़ोन रिंग करने लग जाएगा। अच्छा, इधर थे तुम, कब से ढूंढ रहा था मैं। इन सभी के अलावा बाकी फीचर्स मुझे लगता है आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होंगे क्योंकि ये हमारे स्मार्टफोन्स में भी होते हैं। तो हम आ जाते हैं स्मार्टफोन की तरफ और चेक कर लेते हैं स्मार्टफोन की एप्लीकेशन का UI। तो एप्लीकेशन को चेक करने से पहले हमें ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको हम वॉच के QR कोड के थ्रू डाउनलोड करेंगे। तो हमारा ऐप फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है, हम अभी इंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है, जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट और कितने स्टेप्स रेगुलर चलना है हमें, तो हम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फिल कर सकते हैं। तो अभी हमने स्मार्ट वॉच को हमारे फ़ोन से पेयर नहीं किया है, तो हम डिवाइस में जाके उसको पेयर करेंगे। ऐड डिवाइस, तो ये प्राइम, ये पेयरिंग स्टार्ट हो गई है और ये पेयर सक्सेसफुल।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप के बॉटम में 4 ऑप्शन है, स्टेटस, वर्कआउट, डिवाइस और प्रोफाइल का। जैसे पहले यहाँ पे वो मुझे अपने स्टेप्स बता रहे हैं, उसके बाद कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, कितनी डिस्टेंस तक मैं चला हूँ और कितना एक्टिविटी में मैंने टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद जो लास्ट वर्कआउट मैंने रिसेंटली किया था ये उसकी मुझे डिटेल बता रहा है। उसके बाद हार्ट रेट है, स्लीप मॉनिटर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर बता रहा है, उसके बाद है ब्लड ऑक्सीजन। सेकंड ऑप्शन वर्कआउट वाला है, जिसके ऑप्शन में जाके हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे हम गो पे टैप करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रैक करने लग जाएगा, मतलब इसको सारे डेटा जो होगा वो हमारी स्मार्ट वॉच से ही मिलेगा। उसके बाद है डिवाइस का ऑप्शन, जिसमें डिफ़ॉल्ट फेसेस के साथ हम हमारे खुद के कस्टम फोटोज़ या फिर कोई आपको आर्ट अच्छा लगता हो तो आप वॉच के ऊपर वो भी अपलोड कर सकते हो फ़ोन के अंदर से। उसके बाद एक कॉल रिमाइंडर, ऐप अलर्ट्स, उसके बाद है अलार्म, फिर उसके बाद गोल्ड नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, ड्रिंक अलर्ट। ड्रिंक अलर्ट भी कई बार काम का हो जाता है। फाइंड बैंड पर टैप करने से हमारी वॉच जहाँ भी होगी वो उस जगह पे वाइब्रेट करने लग जाएगी, जिससे अगर किसी हार्ड सरफेस पे होती तो वाइब्रेशन की हल्की सी आवाज़ तो आती है, बाकी अगर सॉफ्ट सरफेस पे होती तो फिर वॉच मिलती नहीं यार। उसके बाद डो नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। उसके बाद ईजी कैमरा मुझे मस्त लगा, जो शटर वाला फीचर हमारी वॉच में था उसका यूज़ होगा यहाँ पे। मतलब जब फ़ोन का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट वॉच को शेक करना है तो ये फ़ोटो क्लिक कर लेगा। उसके अलावा अगर रियर कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर टैप करना पड़ता है जिससे फ़ोटो क्लिक कर लेगा, और उस टाइम हल्का सा घड़ी में वाइब्रेशन फील होता है जिससे कंफर्म हो जाता है फ़ोटो क्लिक हो गया। उसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन है जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो ओवरऑल एप्लीकेशन भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है, तो आई होप कि आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एक और खास बात यह है कि फॉक्सिन 20 साल पुरानी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स मैं खुद पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो फॉक्सिन को सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सर्विस, कि ऑल ओवर द इंडिया में आप कहीं भी इसके प्रोडक्ट खरीदो आपको सर्विस का इशू बिल्कुल नहीं आने वाला है। हमारा फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि इस घड़ी के प्राइस है अंडर 3000 और ये इजीली 5000 वाली घड़ियों से कॉम्पीट करती है। ये लुक में भी प्रीमियम लगती है और इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है आपको ये घड़ी परचेज करना चाहिए और बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में। याद है ना, जेम्स बॉन्ड, स्टे कनेक्टेड एंड पीस आउट।